Hello everyone, good morning. Welcome to PWUGC Net. Welcome to this video session that is PYQ की तिजोरी पार्ट 5. चलिए शुरू करते हैं आज के 5 PYQ और 5 वैसे ही सैंपल क्वेश्चंस. आज का ये वीडियो सेशन शॉर्ट है क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको हमने कवर किया है. टेलीग्राम पे नहीं कनेक्टेड हैं तो कनेक्ट हो जाएं आप. टेलीग्राम पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको, सारे वीडियोस, सारे लाइव सेशंस की लिंक मिलती है. ओके, पहला सवाल है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिविल पावर एज. ये परिभाषा है. अब देखिए WPT IPT के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे वो रटने की आवश्यकता नहीं है, वो क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. कैसे, चलिए देखते हैं. Who among the following defined civil power as the right of making laws with penalties for the regulating and preserving of property and of employing the force of community in the execution of such laws, all this only for public good. बात किसकी हो रही है? पब्लिक गुड की. तो आपको क्या लगता है पब्लिक गुड की बात किसने की है? आउट ऑफ रूसो, मार्क्स, लॉक एंड मिल. यहां पे सिविल पावर यानी नागरिक शक्ति क्या है? दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, यानी नागरिकों से अधिकार निकल रहा है. मार्क्स तो हो गए कैंसिल, है ना. मार्क्स तो हो गए हमारे कैंसिल. मार्क्स तो यहां पर है ही नहीं, ऑप्शन में हो ही नहीं सकते. ऑप्शन में है बट सही जवाब नहीं हो सकते, है ना. सो मार्क्स का जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया आसानी से, पहला ही. फिर फॉर द रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी देख के आपको लग सकता है कि इसका जवाब है लॉक. ठीक है, चलो लॉक को देखते हैं. एंड ऑफ एम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी देख के आपको लग सकता है कि रूसो है, बट मिल एलिमिनेट हो गए, है ना. In the execution of such laws, all this only for public good. ये only for public good की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें सीधे सीधे लॉक की तरफ लेकर के जा रहा है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक. वैसे भी सिविल पावर से ही आप समझ गए, सिविल पावर लॉक का ही कॉन्सेप्ट है. लॉक की किताब आई थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उस किताब में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था. सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिविल पावर की परिभाषा लॉक ने दी थी. प्रॉपर्टी कीवर्ड से वैसे हमें आइडेंटिफाई करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ वर्किंग क्लास इटसेल्फ. वर्किंग क्लास का उत्थान वर्किंग क्लास का ही काम है. किसने लीडरशिप दी वर्किंग क्लास को? नन अदर देन कार्ल मार्क्स. एंजल्स नहीं हो सकते. लेनिन ने कहा था कम्युनिस्ट पार्टी विल बी वैनगार्ड. माओ ने कहा था पीपल्स वॉर होगी. तो वर्किंग क्लास अपनी बात खुद उठाएगा सरभारा, कहने वाले थे कार्ल मार्क्स. डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टर्न द इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू अ सिविल वॉर दैट इज इनटू अ प्रोलेटेरियन वॉर. इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू अ सिविल वॉर. इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. पढ़ा है, लेनिन का कथन है, कीवर्ड है, लेनिन इसका सही जवाब है. इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, है ना. तो इंपीरियलिस्ट युद्ध को हमें किस में बदलना है? इंपीरियलिस्ट युद्ध को हमें बदलना है, कहते हैं लेनिन, सिविल वॉर में. हाँ, और सिविल वॉर ही प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन बनेगा. ठीक है, सो ये कीवर्ड इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन का है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सही जवाब इसका लेनिन होंगे. नेक्स्ट, किसने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का समर्थन किया? इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का समर्थन किया किसने इसमें से? अब ये वैसे तो PYQ है तो आपको पता होगा, है ना, बट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है ये अपने को यहां से कवर करना होगा. इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के समर्थक है आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एंथनी डाउन्स. ऑप्शन नंबर बी, एंथनी डाउन्स. ठीक है, अब इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है समझिएगा. एंथनी डाउन्स की किताब ही है, एंथनी डाउन्स की थ्योरी ही है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो किताब आई थी 1957 में. ओके, एंथनी डाउन्स इकोनॉमिक प्रिंसिपल जैसे कि रैशनल चॉइस या फिर आप कहोगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की कितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना हमें मुनाफा मिल रहा है, इन सब को यूज करके डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल बिहेवियर की परिभाषा देते हैं. ठीक है, जब वो बताते हैं कि एक व्यक्ति उसे ही वोट देता है जो उसके बेनिफिट में हो, रैशनल चॉइस. जब वो बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट्स के पीछे जाती हैं, विचारधारा के पीछे नहीं, तो ये एक थ्योरी है जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को डेमोक्रेसी में लागू करती है. एंड दिस वाज गिवन बाय नन अदर देन एंथनी डाउन्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट. हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल चेंजिंग फीडबैक एंड लर्निंग. गोल चेंजिंग फीडबैक और लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फीडबैक कीवर्ड है. इट इज
कार्ल ड्यूश। आप कहोगे कि मैम डेविड ईस्टन क्यों नहीं है? क्योंकि फीडबैक कीवर्ड तो डेविड ईस्टन के में आता है ना। फीडबैक कीवर्ड तो डेविड ईस्टन के में आता है। फीडबैक से आप कंफ्यूज होकर के और यहां पर डेविड ईस्टन टिक कर सकते हो, बट डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच आपने अच्छे से पढ़ी है। गोल चेंजिंग की बात करते हैं डेविड ईस्टन, कभी भी लक्ष्य बदलने की बात करते हैं नहीं। फीडबैक वर्ड कार्ल ड्यूश की कम्युनिकेशन थ्योरी में भी यूज हुआ है, साइबरनेटिक थ्योरी में भी यूज हुआ है, ठीक है। तो कार्ल ड्यूश ने पॉलिटिकल सिस्टम को एक मशीन से या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से कंपेयर किया था, जहां पे सरकार कम्युनिकेशन के माध्यम से कंट्रोल, फीडबैक, देन लर्निंग और अडाप्टेशन के माध्यम से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब लर्निंग, अडाप्टेशन, फीडबैक के माध्यम से गोल चेंज करती है सरकार, दैट विल बी कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ कार्ल ड्यूश, ठीक है। अगर डेविड ईस्टन होते तो ठीक है, फीडबैक लर्निंग हो सकता था, बट गोल चेंजिंग की जगह यहां पे इनपुट, डिमांड, सपोर्ट, कुछ ऐसे टर्म्स का प्रयोग हुआ होता। ओके, बस ये छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में करते हैं जिसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से सही कर सकते हैं। चलिए अब हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सैंपल, विच वर्क ऑफ थॉमस हॉब्स जस्टिफाइज एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की थॉमस हॉब्स ने बात की है, एब्सोल्यूट सॉवरेन को एस्टैब्लिश करने की बात की है। कौन सी किताब में करी है? द वेरी पॉपुलर लेवियाथन। लेवियाथन, ठीक है। डू लेट मी नो लेवियाथन का पब्लिकेशन ईयर इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निकासी सिद्धांत अंग्रेजों के समय में किसने दिया था? मॉडरेट लीडर थे दादा भाई नावरोजी। अगर ऑप्शन में आरसी दत्त होता तो वो भी नाम सही होता, ठीक है। आरसी दत्त और दादा भाई नावरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स है। अंबेडकर व्यूड कास्ट प्राइमरली एज अ डिविजन ऑफ लेबर। अंबेडकर जाति को मुख्यतः श्रम विभाजन के रूप में देखते हैं। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का समर्थन किया था फॉर अचीविंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अंबेडकर ने हिंदू सोशल ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया उनकी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट में। अंबेडकर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपोज किया भारत में, दिस इज इनकरेक्ट। अंबेडकर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपोज नहीं किया, समर्थन दिया, है ना, तभी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो। तो 4 को हम एलिमिनेट करेंगे, 2, 3 ऑटोमेटिकली सही है, बचा 1 अपने को देखना है, 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। कास्ट को प्राइमरली एज डिविजन ऑफ लेबर देखते हैं अंबेडकर? नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि देखो समझो, अंबेडकर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा जब भी बात करी है कास्ट सिस्टम की तो कास्ट सिस्टम का विरोध किया है। वो कहते हैं कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, है ना। वो ये नहीं कहते कि कास्ट सिस्टम जो है वो आपका डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित है या फिर बर्थ पर आधारित है, नो। वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। कास्ट इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर बट इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स इन द सोसाइटी एंड शुड बी अबॉलिश्ड। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थिंकर्स को सही क्रम में लगाइए उनके बर्थ ईयर के अनुसार। बर्थ ईयर के अनुसार सही क्रम में लगाइए। देखिए सबसे पहले तो आ जाएंगे एरिस्टोटल, ये बीसी के समय के हैं, 384 बीसी, है ना। सो सबसे पहले आ जाएंगे एरिस्टोटल। फिर आपने पढ़ा है मैकियावेली को 1469, राइट। अब लॉक और मार्क्स में हो सकता है कंफ्यूजन। लॉक है 1632 के और कार्ल मार्क्स हैं 1818 के। ओके, सो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएंगे एरिस्टोटल यानी 4, फिर आ जाएंगे 1, फिर आ जाएंगे 3 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट किसने दिया? द करेक्ट आंसर इज ग्रीन सिग्नल, पॉजिटिव लिबर्टी, टीएच ग्रीन, याद कर लीजिए, ठीक है। ग्रीन सिग्नल है टीएच ग्रीन, पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन करते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए, सो विल बी एंडिंग इट हियर। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। सी यू ऑल इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।